प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपका वर्चुअल मार्गदर्शक जयप्रकाश आर मिश्रा। चलिए हम सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज हम लोग स्टैंडर्ड थर्ड सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। टॉपिक है बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है पैटर्न्स, जिसको बोलते प्रतिरूप आकृति बंध। पैटर्न्स, प्रतिरूप आकृति बंध। बच्चों नाम तो थोड़ा इधर उधर दिखता है पैटर्न्स, लेकिन इसको समझना बहुत ही आसान है। बच्चों आपने अल्फाबेट पढ़ा है क्रम से, ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है, सी के बाद डी आता है, तो इसको बोलते हैं प्रतिरूप। या ए के बाद बी आता है, फिर बी के बाद ए आ जाता है, फिर बी आ जाता है, एक क्रम है, ये आकृति बंध है। जिस प्रकार से यहाँ समझाया गया है कि देखिए यहाँ पर ए है और इसके बाद बी है, तो इसको ए बी क्रम बोलते हैं। यहाँ पर देखिए दो बार ए आया है तब बी आया है, इसको ए ए बी क्रम बोलते हैं। यहाँ पर ए देखिए एक बार आया है, इसके बाद दो बार बी लिखा है, इसको ए बी बी क्रम बोलते हैं। यहाँ पर ए दो बार आ गया है, फिर दो बार बी आया है, तो इसको ए ए और बी बी क्रम बोलते हैं। इसको देखिए ए है, बी है, सी है, डी है, तो इसको ए बी सी डी क्रम बोलते हैं। फिर से अगर यहाँ आगे ए बी सी डी आता है, ए बी सी डी आता है, तो यहाँ पर ए है, बी है और सी है, देखिए तो इसको क्या बोलेंगे, ए बी बी सी। यहाँ पर देखिए ए बी सी है, ए अलग है, बी अलग है, सी अलग है। इस प्रकार के बहुत सारे क्रम हम आपको बताने वाले हैं। ए बी क्रम, ए बी सी क्रम, ए बी सी डी क्रम, ये बहुत क्रम है बच्चों, क्रम से है, पैटर्न है, माने आकृति बंध जिसको बोलते हैं। किस क्रम में है वही हमको देखना पड़ता है। जिस क्रम में कुछ लिखा गया है उसी क्रम में हमको आगे का उत्तर भी ढूंढना है। तो बच्चों ऐसे प्रश्न आप स्कॉलरशिप में, आप 5वीं में स्कॉलरशिप आएगी उसमें पढ़ेंगे, इसीलिए ये पैटर्न आपको अभी से ही सिखाया जा रहा है कि जिससे आप परिपक्व हो जाए आगे चल करके। ये देखिए पैटर्न, पैटर्न क्या है, पैटर्न्स आर क्रिएटेड व्हेन फिगर्स, चित्र हो सकते हैं, शेप्स आकृतियां हो सकती हैं, ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं, फिगर हो, कुछ भी हो सकते हैं, आर अरेंज्ड, उसको क्या किया है, आर अरेंज्ड इन ए पर्टिकुलर ऑर्डर, जिस ऑर्डर में है उसी ऑर्डर में आगे भी होना चाहिए, एंड रिपीटेड ओवर एंड ओवर अगेन, ये है पैटर्न। पैटर्न्स आर क्रिएटेड व्हेन फिगर्स, फिगर हो, शेप हो, ऑब्जेक्ट्स हो, आर अरेंज्ड इन ए पर्टिकुलर ऑर्डर एंड रिपीटेड ओवर एंड ओवर अगेन, रिपीटेड ओवर एंड ओवर अगेन। जैसे हम आपको दिखा रहे हैं, जैसे यहाँ पर मेक ए पैटर्न है, ए बी का पैटर्न इसको बोलते हैं। देखिए ए बी का पैटर्न मतलब ए है, इसके बाद बी है, ए के बाद क्या आ गया, बी, फिर देखिए ए आ गया, उसी कलर में आया है, कलर भी बदला नहीं, ए के बाद बी आ गया, और फिर ए है, ए के बाद फिर यही बी आएगा, इसको बोलते हैं ए बी पैटर्न। कितना आसान है बच्चों, ए बी पैटर्न, ए है, ए के बाद बी आ गया, फिर ए आया, फिर बी आया, फिर ए आया, फिर बी आया, बार बार यही रिपीट हो रहा है। बार बार क्या हो रहा है, यहाँ लिखा है पर्टिकुलर ऑर्डर एंड रिपीटेड, पर्टिकुलर ऑर्डर एंड रिपीटेड। ए जिस कलर में है, बी जिस कलर में है, उसी में बार बार है, न छोटा है न बड़ा है, तो इसको बोलते ए बी फॉर्म, इसको बोलते क्या, ए बी फॉर्म। यहाँ पर दूसरी देखिए, ए जो सेम चित्र है, ए वाला और इसके बाद बी वाला है, ए है और बी है, इसको भी ए बी फॉर्म ही बोलते हैं। ए है, बी है, फिर देखिए ए के स्थान पर यही ए वाला चित्र आ गया,
बी के स्थान वाला बी चित्र आ गया, फिर ए के स्थान वाला ए चित्र आ गया, बी के स्थान वाला बी चित्र आ गया। इसको कॉल्ड पैटर्न, कौन सा पैटर्न बोलेंगे बच्चों? ए बी पैटर्न बोलेंगे। कौन सा पैटर्न बोलेंगे? ए बी। यहाँ भी देखिए हमने कलर से दिखाने की कोशिश किया है। ये रेड कलर का है, ये फिर ब्लू कलर का है, रेड ब्लू, फिर रेड ब्लू, रेड ब्लू, रेड ब्लू। ए बी कौन सा फॉर्म है? ए बी फॉर्म है, माने ए है फिर बी है, ए है फिर बी है, बराबर। ये किस पैटर्न में है बच्चों? ए बी पैटर्न में है। रेड है ब्लू है, रेड है ब्लू है, रेड है ब्लू है, रेड है ब्लू है। यहाँ पर देखिए एक ग्रीन, फिर येलो, ग्रीन येलो, ग्रीन येलो, ग्रीन येलो, ग्रीन येलो, इस प्रकार से, माने क्रम इनका बदली नहीं हुआ है। तो अब आप समझ गए होंगे कि ए बी फॉर्म क्या है। अब हम कोई भी चित्र आप दिखाएंगे तो आप पहचान सकते हैं चित्रों के माध्यम से कि किस पैटर्न में ये दिया गया है, किस पैटर्न में ये दिया गया है, आप इसे पहचान सकते हैं। चलिए ए बी आपने देखा था, अभी हम यहाँ पर ए बी सी पैटर्न देखेंगे बच्चों। ए बी सी माने ए भी अलग है, बी भी अलग है, सी भी अलग है, लेकिन ए बी सी के बाद फिर ए बी सी आना चाहिए। ए बी की सी देखिए यहाँ पर ए तीन तीन है, ए तीन आ गए, फिर ए तीन आएंगे, और फिर आगे भी ए तीन आएंगे। यहाँ पर ए तीन है तो फिर यहाँ पर ए तीन आएंगे। ये सब सेल का रेड है, ब्लू है, येलो है, एक पैटर्न है। ये तीनों का क्या है? एक पैटर्न। फिर यही तीनों आएगी इसके बगल में, इसको कहते ए बी सी पैटर्न। ये देखिए यहाँ पर आकृति देखिए गोला था, यहाँ पर ये स्क्वायर दिख रहा है आपको, इस सर्कल दे रहा है, ये ट्रायंगल दिख रहा है, फिर यहाँ पर स्क्वायर दिख रहा है, फिर सर्कल दिख रहा है, फिर ट्रायंगल दिख रहा है, फिर वही आकृति स्क्वायर या रेक्टेंगल कुछ भी हो दिख रहा है, स्क्वायर दिख रहा है, ट्रायंगल दिख रहा है। मतलब ये तीन तीन का क्या है? एक पैटर्न है। ये तीन तीन का क्या है? वहां पर दो दो का था, वही बार बार आता था, यहाँ पर तीन तीन है, वही बार बार आ रहे हैं। तीन तीन, ये देखिए यहाँ पर तीन है और ये तीन है, यहाँ पर यही तीन तीन बार बार आ रहे हैं। तो ये देखिए ये तीन का एक पैटर्न है, हमने अलग यहाँ किया है, इसको बोलते पैटर्न। जो यहाँ है वही सेम टू क्रम यहाँ भी है, वही सेम टू क्रम यहाँ भी है, और यही बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको बोलते हैं एबीसी पैटर्न। एबीसी पैटर्न। ये देखिए एबीसी पैटर्न यहाँ भी है। ये देखिए चित्र आप देख रहे हैं, दो दो आंखें बनी है तीनों में, ये सर्कल है, ये स्क्वायर है, ये ट्रायंगल है। फिर देखिए ये सर्कल है, स्क्वायर है, ट्रायंगल है। यहाँ पर भी ये लाइन देख रहे हैं, ये तीन तीन की लाइन दिख रही है आपको। ये देखिए चित्र यहाँ भी सब में नंबर 5 5 है और दो दो आंखें हैं। ये देखिए तीन तीन की, ये देखिए एक कलर फिर आ गया, एक कलर फिर आ गया, एक कलर आ गया, वही तीन तीन कलर हमेशा दिख रहे हैं। ये सबको बच्चों बोलते हैं एबीसी पैटर्न। अब हमें आशा है कि आप पैटर्न एबी पैटर्न भी समझ गए हैं और एबीसी पैटर्न भी समझ गए। हम आपको बहुत सारे उदाहरण दिखाएंगे बच्चों। ये देखिए यहाँ तो तमाम पैटर्न ही है। देखिए एबी पैटर्न है, एक बार फिर आप ध्यान से दें। एबी पैटर्न, ए बी, फिर ए बी, फिर ए बी, फिर ए बी। चित्र में देखो ए कलर और ए कलर, फिर यही कलर और यही कलर, फिर ए कलर, फिर ए कलर और ए कलर। यहाँ पर देखिए पीला है, ग्रीन है, फिर पीला है, ये ग्रीन है, फिर पीला है। ये दोनों को ऐसे ऐसे क्रम इनका टूट नहीं रहा है, तो ऐसे पैटर्न को हम ए बी पैटर्न कहते हैं। यहाँ पर ए बी पैटर्न मैं आपको किताब से ज्यादा ही बता रहा हूँ बच्चों। ए बी पैटर्न, दो बार ए तब बी। ये देखिए दो बार पीला आया तब लाल आया, फिर दो बार पीला फिर लाल, दो बार पीला फिर लाल, वही आकृति है, दो बार पीला फिर लाल, तो इसको बोलते ए बी पैटर्न। यहाँ भी वही आकृति दिख रही, दो बार इस कलर एकदम बराबर दिख रहा आपको, इसीलिए हमने कलर से दिखाया है। ए बी पैटर्न है बच्चों, दो बार ए तब बी, फिर दो बार ए तब बी। ये देखिए ए डबल बी पैटर्न इसको बोलते हैं, एक बार सिंगल बार ए फिर डबल बी, ए डबल बी,
फिर ए डबल बी, ये देखिए यहाँ पर 2 बार येलो और ए ब्लू, फिर येलो 2 बार येलो, ABC यहाँ पर दिखा गया है, कलर आप पहचान सकते हैं अभी। अब केवल बच्चों पहचान के बताना है, ए बी है, ए बी सी है, ए डबल ए बी है कि ए डबल बी है। हाँ, अब आप पैटर्न सीख गए हैं, आप पैटर्न बना भी सकते हैं। आपको बोला जाए ए बी बी पैटर्न बनाओ तो कोई भी चित्र बनाओ, ए पर बी पे जो बनाओ सेम रहना चाहिए, दोनों बी का क्या रहना चाहिए, सेम पैटर्न रहना चाहिए। ए बी सी पैटर्न भी देख लो, यहाँ पर ए बी सी पैटर्न सब अलग अलग है, ए बी अलग, ए बी अलग, ए बी अलग, ये तीनों अलग हैं। यहाँ भी देखो आकृति सेम है लेकिन तीनों अलग हैं, यहाँ भी ए अलग है, ए अलग है, ए अलग है, सब अलग है, ए भी अलग, बी भी अलग, सी भी अलग, लेकिन वही बार बार रिपीट हुआ है, आगे चल करके वही रिपीट होता जा रहा है, इसको बोलते हैं ABC पैटर्न। डबल ए डबल बी पैटर्न भी आता है बच्चों, ए देखो यहाँ पर दोनों 2 बार है और फिर बी भी 2 बार है, इसको बोलते हैं। फिर देखिए ए 2 बार है, बी भी 2 बार है, इसको क्या बोलते हैं, डबल ए डबल बी पैटर्न, डबल ए डबल बी पैटर्न। ABCD पैटर्न आप बच्चों ध्यान दोगे तो 5वीं क्लास तक सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ABCD पैटर्न, ABCD देखो अलग अलग है सब, ABCD है, फिर ABCD वही क्रम है, रिपीट हो रहा है, फिर वही रिपीट हो रहा है, तो इसको बोलते हैं ABCD पैटर्न। तो बच्चों AB पैटर्न देखा, कोई भी चित्र लेकर आप बना सकते हैं। डबल AB पैटर्न देखा, ए डबल बी पैटर्न देखा, ABC पैटर्न देखा, डबल ए डबल बी पैटर्न देखा, ABCD पैटर्न को हमने देखा। देखिए क्रम माने सर्कल है, देखिए यहाँ पर 2 है, अब इसको बढ़ना है, आगे आगे बढ़ता जा रहा है, इसके आगे कौन सा आएगा, 2 के आगे 3 हो गया, 3 के आगे 4 हो गया, 4 के आगे 5, अगर आगे वाला पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। माने इस एक क्रम से बढ़ रहा है, मतलब एक एक बढ़ता जा रहा है, एक एक क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। AB पैटर्न जो हमने आपको समझाया वही इधर दिया है, AB पैटर्न देखिए, ए और ए, फिर बी और बी, फिर देखिए ए और ए इधर आ जाएगा, फिर ए इधर आ जाएगा और बी इधर आया तो फिर बी इधर आ जाएगा, फिर बी इधर आ जाएगा, इसी को बोलते AB पैटर्न। ये देखिए ए देखिए 2 है तो 4 आ गया, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, माने हर नंबर में आगे वाला कितना है, +2 होता जा रहा है। ये भी एक क्रम है बच्चों, एक क्रम से आगे होता जा रहा है। तो ऐसे नंबर संबंधी भी सवाल पूछे जाएंगे, अभी हम आपको आगे बताएंगे। इस क्रम में बढ़ना चाहिए, क्रम में बढ़े या क्रम में घटे, क्रम में बढ़े या क्रम में घटे। देखिए यहाँ पर 40 था, फिर 36 हो गया, तो माने 4 कम हो गया, 4 कम हो गया, देखिए क्रम में होना चाहिए हर में। अब 36 में से 4 कम हो गया तो 32 आ गया, 32 में से 4 कम हो गया तो 28 आ गया, 28 में से 4 कम हो गया तो 24 आ गया, 24 में से 4 कम हो गया तो 20 आ गया, 20 में से 4 कम हो गया तो 16, और 16 में से 4 कम है तो 12 आ जाएगा, आगे अगर आना है तो 12 आएगा। तो माने बढ़ता है तो उसी क्रम में बढ़ना चाहिए और घटता भी है तो उसी क्रम में घटना चाहिए। पैटर्न जो होना चाहिए एक मफत होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए, एक जैसा होना। ये पैटर्न इज, आप तो समझ गए होंगे। अब चाहे ये पैटर्न इज ओनली ये पैटर्न इफ इट इज रिपीटेड ट्वाइस माने AB पैटर्न होगा। द इजीएस्ट पैटर्न आर दोज इन्वॉल्विंग 2 कलर्स आर वेरिएबल्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी कलर हो, रेड कलर हो, ब्लू कलर हो, रेड कलर हो, ब्लू कलर हो, जैसे देखो ये रेड के बाद ब्लू आया, फिर रेड के बाद ब्लू आएगा, रिफर टू एज AB पैटर्न। AB पैटर्न आपने पीछे देखा था ना, तो रेड के बाद ब्लू, फिर रेड के बाद ब्लू, फिर रेड के बाद ब्लू, इसको कहते हैं AB पैटर्न। AB पैटर्न, इसका हम फिर से उदाहरण, AB पैटर्न हम देखिए, A और B, A अलग है, B अलग है, ABC में तीनों अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यही आगे फिर ABC ऐसे आ जाएगा। डबल AB देखा हमने बताया था, ये आ गया, A डबल B वाला आ गया, देखो ये दोनों समान है, डबल A डबल B है, ऐसा आएगा, ABCD आएगा तो
चारों अलग अलग रहेंगे, चारों क्या रहेंगे, अलग अलग। यहाँ भी वही दिखाया गया है बच्चों, ये देखिए ये तीनों एक जैसे ए बी सी, फिर ए बी सी, यहाँ पर है ए बी सी, फिर है यहाँ पर ए बी सी, यहाँ पर भी है ए बी सी, यहाँ पर भी है ए बी सी, ए बी पैटर्न और ए बी सी पैटर्न। आपकी बुक में यही है, ए बी पैटर्न और ए बी सी पैटर्न। अब देखिए बच्चों, आपकी बुक पर आ गया मैं, आपकी बुक का एकदम सेम चित्र है। देखिए ए है, फिर बी है, फिर देखिए फिर आ गया ए और बी, माने अब ए और बी यही बार बार रिपीट होता जा रहा है। ए आएगा फिर बी आएगा, ए आएगा फिर बी आएगा, एक क्रम से देखो, क्रम से रिपीटेड होता रहा। ए आएगा फिर बी आएगा, बराबर। या ए आएगा फिर ए आएगा तब बी आएगा, तो इसको ए बी फार्म बोलते हैं, इसको ए बी फार्म बोलते हैं। ए बी बार बार रिपीट हो रहा है, डबल ए बी, देखो ये डबल ए बी फार्म है, हमने बताया ना डबल ए बी फार्म, ए बी फार्म या डबल ए बी फार्म, ए बी सी फार्म, ये सारे आप लोगों ने देखा है। अब उत्तर आपको बताने हैं बच्चों, चलिए ध्यान से देखिए। लुक एट द पैटर्न्स बिलो, आपकी बुक में है। Which one is like A B farm? Which one like double A B farm? या which one like A B C? अब आपको बताना है। अब यहाँ पर देखिए ये आयत का चित्र है, ये चतुर्भुज का चित्र है, फिर आयत का चित्र है, फिर चतुर्भुज का चित्र है, फिर आयत का चित्र है, फिर चतुर्भुज, फिर आयत, फिर चतुर्भुज। कलर भी रेड है, येलो है, रेड है, येलो है, रेड है, येलो है, रेड है, येलो है। अब आप समझ गए होंगे कौन सा फार्म है बच्चों, ए बी। देखिए ए बी, फिर ए बी, फिर ए बी, फिर ए बी, तो कौन सा पैटर्न हो गया, ए बी पैटर्न हो गया। अब यहाँ पर देखिए दूसरी आकृति में सेम ए है, इसको ये मानो तो इसको भी ये मानो, ये उल्टा हो गया है तो इसको बी मान लो, तो ए बी फार्म, फिर ए बी फार्म आ गया। हाँ, डबल ए, दो चित्र हो गया तो डबल ए हो गया, और फिर उल्टा हो गया बी, फिर वही डबल ए बी हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे, डबल ए बी फार्म, डबल ए बी पैटर्न, डबल ए बी पैटर्न। ये देखिए कहाँ है, डबल ए बी यहाँ पर है, डबल ए बी पैटर्न, और ये था ए बी पैटर्न, बराबर। अभी चित्रों को देखकर आप समझ जाएंगे कौन सा पैटर्न है। अब यही क्रम आगे तक चलता रहेगा, यही क्रम ये तीनों का आगे भी बनेगा चित्र, आगे इसके क्या होगा अभी हम पूछेंगे, यही चित्र जो है आगे भी चलता रहेगा। तो ये ए बी पैटर्न हुआ और ये डबल ए बी पैटर्न हुआ। Look at the pattern below, which are like A B, which are like double A B, and which are like A B C। यहाँ पर तीनों पैटर्न को आपको पहचानना है, ये चित्र दिया है बच्चों। अब देखिए यहाँ पर एक ये चित्र है, एक ये चित्र है, फिर यही चित्र दोनों रिपीट हो गया, फिर यही चित्र दोनों रिपीट हो गया, फिर यही दोनों चित्र रिपीट हुआ है, फिर रिपीट हुआ है, फिर रिपीट हुआ है। माने दो चित्र, एक ए मान लो, एक बी मान लो। ये समझो ए है, हाँ, और ये समझो बी है, तो यही ए बी बार बार रिपीट हो रहा है बच्चों। ए बी क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, इसको कौन सा पैटर्न बोलेंगे, ए बी पैटर्न। ये देखिए चित्र, ये इसका फूल ऊपर की तरफ है, फिर ये कन्वर्ट हो गया, देखो नीचे की उल्टा हो गया, ए भाग इसका ऊपर चला गया और ये भाग इसका नीचे चला आया, फिर इसमें भी देखो ये फिर ऊपर चला गया, पलटी मार गया, ए जैसा हो गया। अब ए और ए एक जैसा है, और यह और यह, ए और ए एक जैसा है। माने इसको अगर ए मान लो तो ये बी हो गया, फिर इसको ए मान लो तो ये बी हो गया, फिर इसको ए मानो तो ये बी हो गया, ए मानो तो बी हो गया। तो कौन सा पैटर्न हो गया बच्चों, ए बी पैटर्न हो गया। अब चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर तीन चित्र हैं, 1 2 3, फिर यही देखो ए बी सी, इसको ए मान लो, ये बी हो गया,
और ये सी हो गया। फिर आगे चलते हैं तो फिर यही ए बी सी तीनों मिलता है। फिर आगे चलते हैं तो ए बी सी तीनों मिलता है। फिर चलते हैं तो अब ए बी सी यही तीनों मिलता है, लेकिन तीनों क्या है, अलग अलग चित्र है। तो इसको कौन सा फॉर्म हो जाए, पैटर्न हो जाएगा ए बी सी। कौन सा पैटर्न हुआ बच्चों, ए बी सी। यहाँ पर आप हाथी दिख रहे हो, यहाँ पर ऊंट दिख रहे हो, यहाँ पर घोड़ा दिख रहे हो ना, तीनों अलग अलग है, लेकिन इसी क्रम में आगे फिर है। देखो हाथी है, घोड़ा है, हाथी है, ऊंट है और घोड़ा है, यही क्रम फिर तीनों दिख रहा है। ये भी कौन सा पैटर्न हो गया, ए बी सी पैटर्न हो गया। केवल चित्र देखना है, पैटर्न को पहचानना है। चित्र देख करके बच्चों क्या करना है, कौन कौन सा क्रम है वही क्रम आपको बताना है। 2 बार ए चित्र आ गया, फिर बी आया, फिर 2 बार ए आया, बी आया, तो उसको ए बी फॉर्म बोल देंगे। यहाँ पर लिखा देखो ए बी, अभी लेकिन ऐसा अपने सामने कोई आया नहीं, अपने पास ए बी वाला आया और ए बी सी वाला आया। यहाँ पर इन द बॉक्सेस बिलो मेक ए पैटर्न ऑफ योर ओन लाइफ। डबल ए बी बनाना है, डबल ए बी आपको बनाना है, इस बॉक्स में भरना है। तो कोई भी चित्र आप भर सकते हो, जो इस बॉक्स में चित्र भरो वही इस बॉक्स में भरो। फिर तीसरा उसका क्या करो, अलग अलग बनो, चित्र कोई भी रहे, कलर जैसे चित्र एक जैसा कलर अलग कर दो। फिर क्या करो, इसमें 2 में एक जैसा भरो, ये 2 ए है ना, फिर बी है, 2 ए है, फिर बी है। चलो हम गोला बनाते हैं, लेकिन हम कलर अलग कर देते हैं, गोला बना लेते, कलर अलग कर देते हैं। चलिए 2 रेड गोला बना देते हैं और एक क्या बना देते हैं, ब्लू बना देते हैं। अभी लेकिन यही क्रम बार बार होना चाहिए। चलो 2 रेड बना लेते हैं और एक ब्लू बना लेते हैं, डबल ए बी फॉर्म हो गया। फिर 2 रेड बना लेते हैं और एक ब्लू बना लेते हैं। इसको कहते हैं ए बी पैटर्न। क्या कहते हैं बच्चों इसको, ए बी पैटर्न। यहाँ पर चित्र आप कुछ भी बना सकते हो बच्चों, यू आर फ्री। यहाँ पर कोई भी चित्र ले सकते हो। हमने गोला लिया, आसान, इससे ज्यादा कुछ दिखा नहीं, गोला ले लिया। 2 चित्र जो बराबर होने चाहिए, फिर तीसरा चित्र अलग होना चाहिए, फिर 2 चित्र बराबर होना चाहिए, तीसरा चित्र अलग होना चाहिए, 2 चित्र बराबर, तीसरा। यह हमने कलर किया है तो कलर अलग कर दिया है, 2 का कलर एक जैसा किया है, तीसरे का कलर बदली कर दिया है। इन द पैटर्न गिवन बिलो, यहाँ देखो, ड्रा द पिक्चर्स व्हिच फॉलो। यहाँ पर 3 चित्र एक जैसे हैं, एक चित्र ये बना है, फिर 3 चित्र एक जैसे बने हैं, एक चित्र ये बना है, फिर 3 चित्र एक जैसे बने, एक चित्र ये बना। तो यही आकृति उठा के यहाँ रख दो, ऐसे ही बना दो। ये देखो कौन सी आकृति होगी आगे, यही आकृति आगे भी होगी, क्योंकि यही क्रम चलेगा, ए बी। अगर पैटर्न यहाँ पर पूछा जाए तो क्या है, ए बी, माने 3 बार समान है फिर अलग है, फिर 3 बार समान है अलग है, 3 बार समान है अलग है। तो यहाँ भी 3 बार वही समान है और ये क्या है, अलग है। 3 बार समान और ये क्या है, अलग है। अब इसमें देखो पहचानो, 3 बार एक जैसी आकृति है, फिर 2 बार एक जैसी आकृति है, फिर 3 बार एक जैसी आकृति है, 2 बार जैसी आकृति है, फिर 3 आकृति एक जैसी है, फिर एक आकृति 2 बार है। यही आगे भी आएगा। ये देखो 3 आकृति एक जैसी, 2 आकृति एक जैसी। इसको बोलेंगे ए बी बी, ए बी फॉर्म। नाम अगर पूछा जाए आपको कौन सा पैटर्न है, तो ए और बी, तीनों 3 बार ए जैसा है और 2 बार बी जैसा है। ए और बी पैटर्न है। इस पार्ट द पैटर्न एंड फिल इन द एम्प्टी बॉक्सेस। यहाँ पर खाली जगह भरना है बॉक्स में। ये देखिए रो ऊपर की है, फिर इधर हो गई, माने 90 अंश घूम गई बच्चों, फिर ये 90 अंश घूम के नीचे आ गई, फिर ये 90 अंश घूमी तो इस साइड हो गई, फिर 90 अंश घूमी तो ऊपर साइड हो गई, फिर 90 अंश घूमी तो इस साइड हो गई। अब 90 अंश घूमेगी तो यहाँ नीचे साइड आएगी। कहाँ आएगी बच्चों, नीचे साइड। ये देखो ये नीचे साइड आ गई। फिर इसको 90 अंश घुमा दो तो किस तरफ घूम के जाएगी, इस साइड जाएगी। फिर घुमा दो तो ऊपर की तरफ जाएगी, और फिर घुमा दो तो दाईं तरफ पलटी हो जाएगी। ये पैटर्न पूरा हो गया। अब यहाँ पर कुछ
ये देखो पत्तियां दी गई, इस पत्ती की इधर है, फिर इस 90 अंश घूम गई है, फिर 90 अंश घूमी है, फिर 90 अंश घूमी है। तो यही पैटर्न आगे भी चलता रहेगा। ये देखो पहली पत्ती पहले जैसा, दूसरी पत्ती दूसरे जैसा, तीसरी पत्ती तीसरे जैसा, चौथी पत्ती चौथे जैसा, फिर पहली पत्ती क्या आ जाएगी, ऊपर हो जाएगी। ये देखो फिर पहली पत्ती क्या हो गई, ऊपर हो गई। अगर इसका पैटर्न पूछा जाए तो कौन सा है, ए बी सी डी, फिर ए बी सी डी, फिर ए बी सी डी, ये भी पैटर्न है, ए बी सी डी पैटर्न है बच्चों। अगर पैटर्न का नाम पूछा जाए तो ये देखिए, ए पहला ए यहाँ जो नंबर है, ए यहाँ आता है, यहाँ आता है, और ए जो इसको यहाँ पर लाता है, ए इसका यहाँ पर आता है, यहाँ पर, और फिर ए इसका कहाँ आता है, यहाँ पर। सब अलग अलग दिख रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर घड़ी है बच्चों, यहाँ पर क्या बजा है, 1 बजा है, फिर यहाँ पर 2 बजा है, फिर यहाँ पर 3 बजा है, इसमें 4 बज रहे हैं, इसमें 5 बज रहे हैं, इसमें कितने बजेंगे बच्चों तक, 6 बजेंगे। इसमें कितने बजेंगे, 6। ये छोटा वाला काटा 6 पे कर देते हैं। यहाँ पर कितने बजाओगे, 7। ये छोटा वाला काटा 7 पे आ जाएगा और ये 12 पर हो जाएगा। यहाँ पर कितना बजाओगे, 8। छोटा वाला काटा 8 पे, बड़ा वाला काटा 12 पे। इस प्रकार से क्रम है बच्चों। Spot the patterns and fill in the empty boxes। तो आपने देखा पैटर्न बहुत ही आसान है बच्चों, थोड़ा सा आप अभ्यास करोगे अच्छे से समझ सकते हो। चलिए एक और लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर ए है बच्चों, भरना है आगे जगह, ए है, फिर बी, ए है, फिर बी उल्टा हो गया है, फिर सी उल्टा हो गया है, तो फिर डी लिखेंगे, डी उल्टा हो जाएगा। देखो डी लिख दिया, सी लिखा, सी को उल्टा कर दिया, डी लिखा और फिर डी को उल्टा कर दिया। ये देखिए यहाँ पर देखिए दूसरी आकृति में यहाँ पर 3 पत्तियां दिख रही हैं, यहाँ पर 4 पत्ती हो गई, यहाँ पर 5 पत्ती हो गई, तो यहाँ पर कितनी पत्ती हो जाएगी, 6। ये बच्चों पत्ती आसानी से बनाना, आप अच्छे से, नंबर दिया गया है वो बड़ी हो गई, ये पत्ती हो गई 6, और यहाँ पर पत्ती जहाँ जहाँ नंबर दिया है 1 2 3 4 5 6 और ये 7 बन गई। यहाँ पर 8 बनेगी बच्चों। आप ऐसा पत्ती बनाए, अब आप तो अच्छे से बना सकते हो। ये देखिए, इतना अच्छे से नहीं बना पाया मैं, आप अच्छे से बना सकते हो पेंसिल की द्वारा। तो 3 थी, 4 थी, 5 थी, फिर 6, फिर 7, फिर 8, इस प्रकार से ये फूल बन गए। यहाँ पर 1 गुणे 1 बराबर 1, 2 गुणे 2 बराबर 4, 3 गुणे 3 बराबर 9, तो आगे 4 गुणे 4 करो, 4 गुणे 4 बराबर 16, फिर आगे 5 गुणे 5 करो, 5 25 25, 6 गुणे 6 करो 36, 7 गुणे 7 करो 49, 8 गुणे 8 करो 64, 8 अठाई 64। एक क्रम है बच्चों, देखिए जिस क्रम में आगे बढ़ रहे हैं उसी क्रम में हमें बढ़ना चाहिए, क्रम को तोड़ना नहीं चाहिए, नहीं तो गलत हो जाएगा, पैटर्न अपना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जिस पैटर्न में चल रहे हैं, यहाँ पर देखिए 5 के बाद 10 आ गया, 10 के बाद 15 आ गया, माने 5 का पहाड़ा हो रहा, 5 दूनी 10, 5 3 15, तो 5 20, फिर 5 5 25, फिर 5 6 30 दिया है, आगे डाट खाली है, 5 6 30 दिया है, 5 7 35, 5 5 बढ़ रहा है, 5 8 40, 5 5 बढ़ रहा है, 5 9 45, फिर 5 10 में 50, फिर 5 गिरहिया में 55, बराबर। इस प्रकार से क्रम देखा हमने, जोड़ दिया। अब यहाँ पर 2 है और 9 है, 2 में कितना जोड़ा बच्चों की 9 हो गया, 2 में 7 जोड़ा है, यही 7, 9 में 7 फिर जोड़ा 16 हो गया, 16 में 7 जोड़ा तो कितना हो गया, 23 हो गया, 23 में 7 जोड़ा तो कितना हो गया, 30 हो गया, और 30 में 7 जोड़ेंगे फिर कितना हो जाएगा, 30 और 7 जोड़ो, 30 7
37, 37 में 7 जोड़ दिया 44 हो गया, 44 में 7 जोड़ो 51, फिर 51 में 7 जोड़ दो 58, फिर 58 में 7 जोड़ो कितना हो जाएगा 65, फिर 7 जोड़ो इसमें कितना हो जाएगा 72। ये देखिए क्रम अपना समाप्त आगे बढ़ता ही जाएगा, 7 जोड़ा गया है, आगे वाले में 5 जोड़ा गया है, उसमें मल्टीप्लाई किया गया है, वर्ग किया गया है, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग। इस प्रकार से बच्चों हम लोग पैटर्न के बारे में सीख रहे थे। तो आज हम लोगों ने पैटर्न के बारे में सीखा। हमें आशा है, विश्वास है कि आप ये वीडियो देखेंगे और अपनी बुक में अभ्यास अवश्य करेंगे। इसके बाद हम फिर भी दूसरा भाग में पैटर्न को ही लेकर के आपको नई वीडियो के साथ मिलेंगे। आज के लिए प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो आज सीखा हमें पूर्ण विश्वास है आप उसको अच्छी तरह से सीख चुके हैं और उसका आप अच्छी तरह से अभ्यास भी करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।